अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नया कोर्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो सबसे पहले हम इस जो है स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसको ओपन करते हैं। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016 वर्जन है। आपके पास 7, 8, 10 कोई भी हो सकता है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से एक खाली डॉक्यूमेंट जो है वो मैं ऐड करता हूँ अपने पास। तो इसका आज हम कुछ बेसिक ओवरव्यू लेंगे और इसके जो पहला इसका जो हमारा एरिया है इसका जो फ़ॉन्ट का, इसको हम आज कवर करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए हमारा पेज है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये रूलर जो है वो ऐड हुए हैं। यहाँ से इनका मार्जिन जो है वो सेट किया गया है पेज से ये कितनी दूरी पर हों। तो हम इनका मार्जिन जो है वो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया। इसी तरह से सेम ऊपर से इसका मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसी तरह से इस तरफ से हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं पेज के लिहाज से। और ये डाउन का भी इसी तरह से डाउन कर लिया मैंने। और उसके बाद इसमें जूम आउट इनकी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये 100 पे मैंने कर लिया। आप अपने स्क्रीन के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कुछ वर्किंग कर रहे हैं तो इसको जूम करना पड़ता है, तो आप जूम कर सकते हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर जगह पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो यूज़ हो रहा है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। जो छोटी कंपनियां बेसिकली वो इनको यूज़ करती हैं अपना डेटा जो है सेव रखने के लिए। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे आपको पता ही है इसमें कोई ऑफिस के लेटर वगैरह, सीवीज़ और बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं जो आजकल की बेसिक नीड्स हैं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो टाइप करते हैं। तो फर्स्ट करें, मैं टाइप नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि खुद से ही एक पैराग्राफ आ जाए। मैं कॉपी पेस्ट भी नहीं करना चाह रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल का साइन आपने प्रेस करना है कि अपने कीबोर्ड से। उसके बाद लिखना है रैंड और 2 ब्रैकेट्स और ओके का इंटर कर देना। आपने इंटर किया तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट होकर आ गया है, बजाय कि आप टाइप करके लिखें या कॉपी पेस्ट करके लिखें। इस पर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इस टैब के बारे में बताना चलूँ कि ये छोटा सा जो एरिया है हमारा, इसको कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ आती है ये हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं फ़ॉन्ट एरिया में आता हूँ, फ़ॉन्ट को देखता हूँ जो अच्छा लगे आपको वो आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। इसमें जो फ़ॉन्ट आप देख रहे होंगे अक्सर फ़ॉन्ट, बहुत सारे फ़ॉन्ट इसमें ऐसे हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। नेट से डाउनलोड कर लें, कहीं से भी ले लें, उसमें आप ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ विंडो में। उसमें काफ़ी सारे पेंट ऐसे हैं जो मैंने नेट से डाउनलोड करके इसमें ऐड कर रखे हैं। तो इसमें मैं ऐड करता हूँ कोई फ़ॉन्ट, जैसे कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ये फ़ॉन्ट को मैं ऐड किया। आप देखेंगे ये फ़ॉन्ट जो है ये बूम बॉक्स का है। अब आती है बारी इसके नेक्स्ट की कि इसको हम इसका जो साइज़ है ये बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं। ये सिंपली आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और रिक्वायर्ड साइज़ जो है वो आपका वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ और ये देखें 8 साइज़ है इसका। इसके बाद आता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ या डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से भी या 2 बटनों से। सिंपली इसको प्रेस करेंगे जो साइज़ बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं साथ साथ इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है और साथ शो कर रहा है कि इसका साइज़ 12 हो गया, 14 हो गया। इसी तरह से इसको कम करेंगे तो इसका साइज़ भी कम होता जाएगा। मैं 10 पे रहने देता हूँ फ़िलहाल। इसकी शॉर्टकट की भी है, इस पर आप देख सकते हैं साथ में कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन। तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन, ये बढ़ रहा है साइज़ और ये कम हो रहा है। इसके अलावा इसकी और भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ब्रैकेट। लेफ़्ट ब्रैकेट से छोटा हो गया, राइट से बड़ा हो गया। इसी तरह से अब आते हैं नेक्स्ट
एरिया की तरफ। ये है हमारा चेंज केस का। चेंज केस का मतलब क्या आप इसको जो है अपर केस भी कर सकते हैं, लोअर केस भी कर सकते हैं, सेंटेंस केस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सिंपली मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस साइज़ बड़ा करता हूँ। आप आते हैं चेंज केस में। चेंज केस में आके हमने इसको प्रेस करना है। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस ये पहले ही है। अब इसको लोअर केस करते हैं तो आप देखेंगे कि सारे जो वर्ड है ना हमारे सारे छोटी स्मॉल केस में होगा, यानी कि छोटी ABC जो जिसको हम बोलते हैं उसमें होगा। अब इसके बाद इसको अपर केस में करते हैं तो सारे अपर केस में हो गए, कोई भी इसमें से छोटा नहीं है। उसके बाद इसको करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का जो पहला लफ्ज़ होता है, पहला जो होता है अल्फ़ाबेट उसको बड़ा कर देगा। ये आप देखेंगे सेव का S पहला बड़ा कर दिया, टाइम का T, इन का I। इसी तरह से ये पूरे पैराग्राफ में सर्च करता हुआ इसको चेंज कर देगा। उसके बाद आता है इसका टॉगल केस, ये उसके उलट है। इसने पहला जो है अल्फ़ाबेट उसको बड़ा किया था, ये छोटा कर देगा उसको। ये आप देखेंगे बाकी सारे बड़े ही हैं लेकिन ये पहला वाला उसने छोटा कर दिया। तो मैं इसको सेंटेंस केस जो है वो ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में। इसके मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम जो छोटी बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लें। ये आ गया। उसके बाद बोल्ड का, इसकी शॉर्टकट की जो है वो साथ में आपको नज़र आ रही होगी। शॉर्टकट की में आ गया कंट्रोल+B। कंट्रोल B किया तो ये बड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और उसके बाद आ गया ये हमारे पास इटैलिक का कंट्रोल I। इसका टेक्सटाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, बोल्ड और इटैलिक। और इसके अलावा अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U है, इसके नीचे लाइन लगा देगा। अब लाइन की भाई किस्में हैं कि सिंगल लाइन लगाए, डबल लाइन लगाए, या फिर डॉट्स वाली, डैश वाली, डॉट डैश वाली, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका कलर जो है लाइन का वो भी हम सेट कर सकते हैं। जो यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ, रेड हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से जो है नज़र आए, वेव अंडरलाइन। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा, उसका टाइटल भी आ रहा है साथ में। अगर हम इनसे हट के कुछ लगाना चाहते हैं तो मोर अंडरलाइन पे क्लिक करें। मोर पे जाके आप यहाँ से और भी स्टाइल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे ये अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और चेंज हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्राइक थ्रो का, यानी कि कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है तो उसके अंदर से ये लाइन को गुजारता है। ये देखेंगे आप, हो गया अप्लाई। और उसके बाद आ गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसका मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये बेसिकली किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट जो हमने टाइप किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ से हम चेंज करेंगे। सिंपली यहाँ से प्रेस किया और कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर लिया। इस पर कर ले, इस पर कर ले, या इस पर कर ले, कोई भी। मैं बेसिकली जैसे कि थोड़ा सा इसको यही रहने देता हूँ। आउटलाइन पे इसका आउटलाइन का कलर, शेडो, रिफ्लेक्शन, यहाँ से भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसको ये कर देता हूँ ब्लू वाला, ये चेंज हो गया। अब आ गया इसका टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। ये आप देखेंगे पीछे। मैं कर देता हूँ इसको येलो। और उसके बाद इसका जो फोर कलर है टेक्स्ट का, तो मैं उसको चेंज करूँगा, लेकिन इसके लिए टेक्स्ट को जो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन। ये चेंज हो गया। अब आते हैं अपने ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की तरफ। ये आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जो मैंने आम सादा सा टेक्स्ट था उसके ऊपर जो चीज़ें अप्लाई की थी, उसको ख़त्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सेम टेक्स्ट जो है वैसा ही आ जाए। कोई इस पर फॉर्मेटिंग ना हो, कोई अंडरलाइन ना हो, कोई स्ट्राइक थ्रो ना हो, या फिर कोई भी इसके ऊपर कलर वगैरह ना हो, बैक कलर ना हो। तो उसके लिए मैं इसको सिंपली प्रेस करूँगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया
तो उसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया उसने। सिंपल जैसे हमारा टेक्स्ट था तो वैसे ही रहने दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में।